गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 के थर्ड चैप्टर घनिष्ठ मित्र इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से अपने बुक को देखिएगा और बुक को देखने के बाद जैसे जैसे हम बोलेंगे ठीक उसी तरह से आप लोग भी अपने घर पर एक बार इसको बोलकर पढ़िएगा। तो जो थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी वह जो है से दूर हो जाएगी। उससे पहले पिछले वीडियो में हमने सेकेंड लेसन पढ़ाया था। सेकेंड लेसन पढ़ाने के बाद हमने एक HW भी आप लोग को दिया था। बहुत ही कम बच्चों ने HW बनाकर ग्रुप में भेजा। जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाए हैं वे बच्चे नेक्स्ट बार से होमवर्क अवश्य बनाएंगे और होमवर्क बनाने के बाद प्रतिदिन अपने अपने ग्रुप पर, जैसे आप लोग वर्ग 3 के बच्चे हैं तो क्लास 3 के ग्रुप में शाम 4 से 6 के बीच में भेजिएगा। क्योंकि आप लोग की कॉपी चेक अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अब स्कूल आ नहीं रहे हैं अभी आप लोग। तो इसकी समाधान का एक उपाय और है कि हम जो है से प्रतिदिन जो होमवर्क देंगे उसके अगले दिन आप लोग को वही होमवर्क का सोल्व करके, मतलब आंसर लिख के हम ग्रुप पर भेजेंगे। उसको आप लोग बढ़िए से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद एक फेयर कॉपी पर, जिसको हम लोग फेयर कॉपी बोलते हैं, उस पर जो है से आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन ऊपर में ब्लैक पेन से और नीचे में आंसर ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, ताकि जब कभी भी नेक्स्ट टाइम परीक्षा हो तो उस समय यह कॉपी आपके द्वारा जो फेयर किया गया है वो बहुत ही काम का होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं 3 लेसन की ओर, जिसका हेड शीर्षक है घनिष्ठ मित्र, यानी कि फ्रेंड। फ्रेंड का नाम सुने होंगे, आप लोग का भी फ्रेंड होगा। उसमें भी घनिष्ठ मतलब फास्ट फ्रेंड। एक घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरन रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन मतलब डेली, प्रतिदिन मतलब डेली एक पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब गपशप करते थे, जैसे आप लोग कभी कभी अपने दोस्तों के साथ करते हैं। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु उनमें से एक और दोस्त हिरन था जो कि नहीं आया था। तीनों को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में विचार किया कि कौवा उड़कर, चूँकि कौवा उड़ता है और वह जल्दी जो है से किसी भी जगह पर पहुंच सकता था, इसलिए सभी ने यह विचार किया कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा कि मित्र हिरन किसी संकट में तो नहीं फंस गया है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़े ही देर के बाद उसे हिरन दिखाई दिया। वह एक जाल में फंसा हुआ था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा। कछुआ बोला कि चूहे के दांत बहुत तेज है, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। चूहा बोला, हाँ हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे?
कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ ले चलूँगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। चूहे ने अपनी तेज दांतों से जाल को झट से यानी तुरंत काट दिया और हिरन को मुक्ति दिला दी। मतलब जाल काटा और हिरन को उस जाल से बाहर निकाला। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहाँ चला आ रहा है। हिरन ने घबराकर कछुए से कहा, कछुए भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। वे चारों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरन और चूहा जो कि तेज दौड़ता है, दोनों भागकर घनी झाड़ियों में छिप गया और कौवा जो कि उड़ता है वह भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया। परंतु बेचारा कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका, क्योंकि कछुआ जो है से धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र झाड़ियों की ओर जाते कछुए पर पड़ गई। उसने तेज़ी से लपककर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथों में उठाकर बोला, हिरन न सही, कछुआ ही चलेगा। आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ। उसने अपने थैले में कछुए को बंद कर दिया। तीनों मित्रों ने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की तुरंत एक योजना बनाई। योजना के अनुसार हिरन शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की सोचने लगा। उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया। हिरन तो पहले से ही सतर्क था, होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह शिकारी हिरन का पीछा करते करते थैले जिसमें कछुआ को रखे हुए था उससे बहुत दूर होता चला गया। यह देखकर जो पास में ही चूहा छिपा था वह झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया तब कछुआ बाहर निकल आया। हिरन का पीछा करते करते शिकारी भी थककर चूर हो गया और अपना थैला लेने के लिए वापस आ गया, लेकिन उसमें देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और रोते हुए वहाँ से चला गया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने जहाँ पर छिपे हुए थे उस स्थान से निकले और बहुत ही प्रसन्न हुए। अब आप लोग का ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग को कुछ HW देते हैं। HW में सबसे पहले आप लोग जो है से
यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। इस शब्दार्थ को अपने अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न है अभ्यास एक्सरसाइज में क में है मौखिक प्रश्न। इसको जिन बच्चों के पास बुक है वे सिर्फ आंसर एक नोटबुक पर एक रफ कॉपी पर बनाएंगे। इसमें मौखिक प्रश्न में 3 गो हैं। पहला है कि चूहा, कछुआ, कौवा और हिरन जंगल में कहाँ रहते थे। सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है। उसके बाद ख में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको थोड़ा विस्तार से बनाना है, यानी कि 1 से 2 वाक्य में इसको बनाना है। उसके बाद ग है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। उसके बाद किसने किससे कहा, ये एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाइएगा। जैसे यहाँ पर है कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह किसने कहा था। ये प्रश्न लिखकर बनाइएगा। ऊपर में प्रश्न लिख दीजिएगा कि कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसने किससे कहा। तो आप लोग कहानी में पढ़ें सुने कि कछुआ को किसने कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसको आप लोग बनाइएगा। और फिर यहाँ पर है सेकंड, चूहे के दांत तेज हैं वह जाल काट देगा। यह जो है से कौन बोला, किससे बोला, ये आपको बताना है। उसी तरह से तीसरा है मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। यह कौन बोला और किससे बोला, ये भी लिखना है। मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे, ये भी आपको बताना है। और यहीं तक आप लोग को बनाना है। भाषा कौशल जो है से छोड़ दीजिए। इसको जब स्कूल खुलेगा तब जो है से 1 बाय 1 लेसन बाय लेसन करके बताया जाएगा। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर ज़्यादा घूमने नहीं जाइए। और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको पूरी ईमानदारी से बनाइए। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जो है से इस प्रश्न का भी सभी प्रश्न एक्सरसाइज 3 के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाकर आप लोग को देंगे। आप लोग जो है उसको एक फेयर कॉपी में पहले मिला लीजिएगा कि आप कितना सही बनाए और कितना गलत बनाए। उसके बाद एक फेयर कॉपी में जो हम बना के देंगे उसको साफ साफ जो है से लिख लीजिएगा। और जब परीक्षा होगा तो उस समय यह बहुत काम देगा। धन्यवाद।